एक ईमानदार बीबी का दर्द भरा किस्सा। एक बीबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का सच्चा रसूल मानती थी, बड़ी अल्लाह वाली थी। वो फिरौन की लड़की की खादिमा थी। एक दिन ने फिरौन की लड़की के सर में कंघी कर रही थी कि कंघी हाथ से छुटकर नीचे गिर गई। उसने बिस्मिल्लाह कहकर उठा ली। फिरौन की लड़की ने कहा, ये नाम तूने किसका लिया? कहा, ये उस खुदा का नाम है जिसने तुझको और तेरे बाप को पैदा किया और ये बादशाहत दी है। लड़की ने कहा, खुदा तो मेरा बाप है। बीबी ने जवाब दिया कि वो झूठा है जो खुदाई का दावा करता है। लड़की ने ये सारा किस्सा फिरौन से कह दिया। फिरौन ने बीबी को बुलाया और कहा, जिस खुदा का तू नाम लेती है उसको छोड़ दे और मुझे खुदा मान ले। बीबी ने कहा कि मैंने अब तक तो अपने ईमान को छुपाया था, मगर अब जबकि जाहिर हो गया तो अब मैं बेखौफ रहती हूँ। सिवाय उस खुदा के कोई खुदा होने के काबिल नहीं है। मैं अपने उस सच्चे खुदा को जिसने जमीन आसमान को और पूरी मखलूक को पैदा किया है हरगिज न छोड़ूंगी। फिरौन ने कहा, एक खादिमा तेरी खिदमत के मुझ पर बहुत हक है। मैं तुझको सजा देना नहीं चाहता, तू बाज आ जा और मेरी खुदाई में फर्क ना डाल और मेरे सिवा किसी को खुदा ना मान। बीबी ने कहा, मैं अपना ईमान खराब नहीं करूंगी और मैं अपने सच्चे खुदा पर अपनी जान कुर्बान कर दूंगी। अब जो तेरे दिल में आए कर ले। फिरौन जालिम ने उस बीबी के हाथ पांव जंजीरों से बांधकर जेल खाने में डलवा दिया। ये मुसीबत देखकर वो बहुत परेशान हुई और बारगाह इलाही में दुआ मांगी कि ऐ मेरे सच्चे खुदा, मैं तेरी मोहब्बत और चाहत दिल में रखूं और दुश्मन की कैद न पड़ूं। गैब से आवाज आई, ऐ मेरी प्यारी बंदी आदम अलैहिस्सलाम ने हमारी मोहब्बत का दावा किया, हमने उनको तकलीफों में डाला। इसी तरह नूह अलैहिस्सलाम को तूफान के इम्तिहान में और अय्यूब अलैहिस्सलाम को एक सख्त बीमारी की तकलीफ में डाला और इब्राहिम को आग में और याकूब को यूसुफ के गम में और यूसुफ को कुएं और कैदखाने की तकलीफ में डाला। ऐ ताबेदार बंदी, जिसको दुनिया के लोग चाहते हैं उसको आराम देते हैं और जिसको हम चाहते हैं उसको भूखा नंगा इम्तिहानों में बेआराम रखते हैं। ये गैब की आवाज में अल्लाह ताला का पैगाम सुनकर बहुत खुश हुई। दूसरे दिन फिरौन जालिम ने बीबी को कैदखाने से बुलाया और कहा, देखा अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, बाज आजा और मेरे सिवा किसी को खुदा ना मान। अपनी कमजोरी पर रहम कर, वरना मैं तेरे हाथ पांव कटवा दूंगा और तेरी आंखें निकलवा दूंगा। बीबी ने कहा, ऐ जालिम, जो चाहे कर, मैं अपने सच्चे खुदा को हरगिज न छोड़ूंगी और ये हाथ पांव इसी काबिल है कि काटे जाएं कि इनसे तेरी और तेरी लड़की की खिदमत की गई है और ये आंखें निकलवाने के ही लायक है कि इन्होंने तुझको देखा है। फिरौन ये जवाब सुनकर गुस्से में भर गया और जल्लादों को हुक्म दिया कि इस औरत के हाथ पांव में कीलें ठोक दो और इसके बदन पर अंगारे रख दो। उन बेरहमों ने ऐसा ही किया। वो बीबी ये सब तकलीफें उठाती रही और फिरौन से कहा, जालिम बेईमान, जितना चाहे सता ले, मैं अपने सच्चे खुदा को ना छोड़ूंगी। जब फिरौन ने देखा कि ये औरत सब तकलीफ बर्दाश्त कर रही है मगर अपने अकीदे और यकीन से बाज नहीं आती, तो फिर उसने ये जुर्म किया कि उस बीबी के दूध पीते बच्चे को आग के तंदूर में झोंक दिया। इस पर वो बेचैन हो गई और बेटे की तकलीफ और जुदाई में आंखों में आंसू भर आए। अल्लाह ताला की कुदरत से बच्चा आग में बोला, ए अम्मा जान, सब्र का मकाम है, ईमान पर साबित कदम रहो और मेरी तकलीफ और जुदाई से मत घबराओ। अब जरा सी देर में तुम भी मेरे पास आ जाओगी। जरा देखो तो ये जन्नत तुम्हारे इंतजार में है। अल्लाह ताला तुम पर रहमत बरसा रहा है। बेटे की जुबान से ये खुशखबरी सुनकर बीबी के दिल को राहत और तसल्ली हुई। फिर फिरौन ने कहा, अब भी बाज आ जा और मेरे सिवा किसी को खुदा ना मान। अगर तू मुझे खुदा मान ले तो तेरी जान भी बच जाएगी और तुझे बहुत सा माल देकर तेरी इज्जत बढ़ाऊंगा। बीबी ने कहा, ए झूठे जालिम, क्या बकता है? तूने जो कुछ करना था कर चुका और जो कुछ करना है कर ले। ये वक्त उस सच्चे खुदा से मिलने का है जो हर चीज का मालिक और खालिक है। मुझे तेरी इज्जत और दौलत की जरूरत नहीं। इसी सवाल व जवाब में बीबी की नजर आसमान की तरफ गई तो क्या देखती है कि सब आसमानों के पर्दे उठे हुए हैं और अर्श आजम पर वही बिस्मिल्लाह नूर से लिखी हुई देखी और अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज की। बीबी साहिबा अल्लाह ताला की मोहब्बत के जोश में दुआ कर रही थीं कि फिरौन जालिम ने उस मजलूमा को दहकती आग के तंदूर में डलवा दिया। अल्लाह अकबर, कैसी हिम्मत और सब्र करने वाली बीबी थी कि ऐसे सख्त इम्तिहान में और ऐसी सख्त तकलीफों में भी साबित कदम रही और अपने ईमान को न छोड़ा और अल्लाह ताला की मोहब्बत में अपनी जान दे दी। मुसलमान भाइयों और दीन की बहनों, देखो, दीन और ईमान बहुत बड़ी नेमत और दौलत है।
अपने जी की चाहत से दुनिया की किसी तकलीफ या हिरस व लालच से अपने दीन और ईमान में फर्क ना आने देना और इस दुख भरे किस्से से सबक हासिल करना। हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज को तशरीफ ले जा रहे थे। जब हजूर कब्रिस्तान के करीब पहुंचे तो आपके दिमाग पाक में एक बड़ी आलीशान खुशबू आई। आपने हजरत जिब्राइल से फरमाया, ए जिब्राइल, क्या ये खुशबू जन्नत से आ रही है? उन्होंने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, जन्नत तो यहाँ से बहुत दूर है। ये खुशबू तो फिरौन की लड़की की जो खादिमा थी उसकी कब्र से आ रही है कि उसने फिरौन के जुल्म व सितम उठाए मगर ईमान नहीं छोड़ा और अल्लाह ताला की मोहब्बत में कुर्बान हो गई। इसी वास्ते अल्लाह ताला ने उसको बड़ी इज्जत बख्शी है। सुभान अल्लाह। मुसलमानों, खुदा की कसम, ईमान में और अल्लाह की मोहब्बत में और ताबेदारी में ऐसी तेज खुशबू है कि जिस खाक में ईमानदार और ताबेदार बंदा मिल जाएगा उस खाक को भी जन्नत का नमूना बना देगा।